फाइनली एक यानी अनुज कपड़िया की मुलाकात होने वाली है अनुपमा से, वो भी फिर से। मतलब श्रुति बोलेगी माय होने वाले हस्बैंड यानी माय फियोंसे अनुज कपाड़िया। यहाँ अनुपमा गुस्से की नजर से थोड़ा देखेगी परेशान होके और उसको अंदर एंटर करने देगी। पर चलते हैं आज के मुद्दे के ऊपर। ये तो कहानी का वो मुद्दा है जो मैं कल बता चुका हूं। अनुपमा का होश आएगा जहाँ पे किंजल और तोशु आए होंगे। फिर तोशु बोलेगा आज इनको ले जाएंगे तो खर्चा हमारा पड़ जाएगा, नहीं लेके जाते हैं। बोला शट अप तोशु, हमारी माँ है, हमें ही ले जाना पड़ेगा। मामी आप हमारे साथ चलिए। बोला नहीं, अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। जयदीप सर ने बोला जब तक डॉक्टर नहीं बोल देते तब तक अनुपमा आप यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। बीजी ने बोला इस ओके, कहीं नहीं जाएगी वो, जब तक डॉक्टर कुछ बोल नहीं देते तब तक यहीं पर रहेगी। तो तोशु किंजल निकले और अनुपमा थोड़ा उठ के वॉशरूम जा रही थी तो बाहर तोशु किंजल की बातें सुन ली उसने, और जयदीप भी बाहर तक गया तो उनकी बातें सुन रहा था। जहां तोशु बोल रहा है कि यार पहले से सर दर्द कम था, परी को संभालो, ये करो, वापस से इतनी अच्छी लाइफ सेट हुई थी, नाश्ता वास्ता कर रहे थे, घर का खाना खा रहे थे, वापस से वो जेल ब्रेड सब कुछ खाना पड़ेगा, और ये सब जो दवाइयों का खर्चा हो रहा है, पैसे लग रहे हैं, वो कौन देगा? ऑफकोर्स हम देंगे, हमारी माँ है। तो हमें पता भी है यहाँ का ट्रीटमेंट कितना महंगा है, ये वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मम्मी हमारी प्रॉब्लम्स कम करने के लिए यहाँ पे आई है कि प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए? आई नोन कि जयदीप सर ये जो रख रहे हैं इनको घर पे वही करेंगे, हम क्यों करेंगे? और ये बातें अनुपमा ने सुन ली। अनुपमा को अफसोस हुआ कि आजकल के बच्चे ये सब सोचते हैं। तौबा है तौबा। जयदीप भी सोच रहा था ये औलादे होती हैं, अच्छा है हम बे औलादे। फिर वहां पे शाह हाउस में रात का टाइम था, डिम्पी आई, पानी का बोतल दिया। पहले तो पाकि मोबाइल में लगी हुई थी, बाने डाटा क्यों डट रही है? मतलब टेटू ने जब मेरा आज ऐड किया था, प्रमोशन किया था, उसने रखा है लाखों, उसमें मेरे उसमें व्यूज जा रहे हैं और मेरी शॉपिंग की ग्रोथ भी बढ़ रही है। बोला उसने तेरे पर ये एहसान क्यों किया? बोला क्योंकि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, मेरे को कर दिया और पीछे से वनराज आया, बोला तूने ले भी लिया। मुझे तुझे पता है कि वो इंसान मुझे रत्ती भर का समझ में नहीं आता, और तेरे सारे लॉसेस जब तेरा बाप कवर कर रहा है, दे रहा है, तो और भी कर लेता हो। तुझे अपने ब्रांड के लिए सेलिब्रिटी की जरूरत थी तो मुझे बता देती, मैं इससे बड़ा सेलिब्रिटी लेकर आता। बोला मुझे तो उसके लक्षण भी ठीक नहीं लग रहे। वनराज रात बहुत हो चुकी है, बा आप भी सो जाओ और बाकी तुम भी जाकर सो जाओ अपने कमरे में। फिर डिम्पी आई, डिम्पी ने पानी का बोतल दिया, बोला कि मुझे कुछ आपसे बात करनी है, मैं चाहती हूँ कि मैं डांस एकेडमी फिर से खोलूँ, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ तुम भी। वनराज समझ गया कि चिंगारियां किसने उठाई। फिर सुबह हुई, डिम्पी ने चाय दी तो वनराज उसको देख रहा था। बाबूजी ये सब समझ कुछ हुआ है क्या आप लोगों के बीच में? बोला हाँ हुआ है, डिम्पी ने कल रात को मुझसे कुछ मांगा था जो शायद मैं डिम्पी को देने वाला हूँ। चाबी निकाल के रख दी चाय की ट्रे में, ये रही तुम्हारी चाबी, कि ये डांस एकेडमी खोलना चाहती है तो मैंने परमिशन दे दी, खोल सकती। फिर बाके बाबूजी के पैर छुए, काव्या से गले मिली, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। काव्या वनराज को देख के समझ गई, वनराज थैंक यू सो मच, तूने डिम्पी को डांस एकेडमी दे दी। अब ये बताओ कि शर्त क्या है, क्योंकि तुम बिना शर्त के तो कोई काम करते नहीं हो, टेल मी। बोला है ना शर्त सिर्फ एक ही है, डिम्पी डांस सिखाएगी, डांस पे फोकस करेगी, कॉस्ट्यूम्स पे फोकस करेगी और मैनेजमेंट पे फोकस करेगी। इसकी डांस एकेडमी में कौन कौन आएगा उसका एडमिशन मैं लूंगा, हिसाब किताब मैं रखूंगा, डांस एकेडमी कैसे चलानी आइडियाज मेरे होंगे। डिम्पी केवल डांस सिखाएगी, बाकी सारा मैनेजमेंट मैं खुद करूंगा। फिर मन में सोचा ना टिट्टू को मैं इसकी जिंदगी में आने दूंगा, ना डांस एकेडमी के आसपास भड़कने भी दूंगा, इसलिए सारा मैनेजमेंट मैं संभालूंगा। शर्त मंजूर हो तो ठीक है, वरना डिम्पी चाबी लौटा सकती है। अब डिम्पी क्या जवाब देगी वो तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। और अनुपमा भी टेंशन में थी। फिर वापस सोई, वापस से अनुपमा को यादें आई। फिर जयदीप सर ने बोला कि यादें उन बच्चे शैतान जो होते हैं जो डोरबेल बजा के भाग जाते हैं वैसे होते हैं, याद आती जाती है फिर निकल जाती है, फिर हम उस याद के बारे में सोचते रहते हैं। फिर अनुज सोच रहा था मुझे पूछना होगा अनुपमा की तबीयत के बारे में।
फिर श्रुति कुछ खाना बना दे, बोला तुम क्या ये डिश भी जोशी बेन की यूट्यूब चैनल से सीख के बना रही हो क्या? अरे जोशी बेन से याद है, उनकी कैर पूछनी थी, मैंने उनसे नंबर लिया था जयदीप का, ऑनर का। फोन करती हूँ, उनको फोन किया, मैं उसकी फ्रेंड बात कर रहा हूँ, क्या मैं जोशी बेन से बात कर सकती हूँ? इज एवरीथिंग फाइन? बोला फाइन इज ओके। क्या हम बात कर सकते हैं? बोला अभी अभी उन्होंने दवाई ली और सो रहे हैं, तो अब बाद में बात कीजिए। फिर उसका फोन चालू रह गया क्योंकि अनुपमा को खांसी आ रही थी। बोला आपको कुछ चाहिए? जूस, पानी, ये वो, दवाई, एवरीथिंग। फिर उन्होंने फोन काट लिया क्योंकि किसी की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता उनको। अनु सोच रहा था ये आदमी उसके साथ क्यों है, मुझे अनु से बात करनी है एक बार। फिर जयदीप बार बार उसकी बीपी मांग रहा था, बीपी ज्यादा थी तो दवाई दी, फिर वापस सुलाया, वापस को अनुपमा को याद है, फिर पास में बैठे जोक्स मारा, जोक्स में दम नहीं था तो फिर गाना बजाया जिसमें अनुपमा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, मतलब एक अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे थे अनुपमा को। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। आज की कहानी तो यही थी। फिर अनुज गया छोटी के पास, बोला क्या छोटी रिलैक्स, बोला मुझे जो करना था हमारे लिए मैं वो करके आई हूँ, मैं आपको बताऊंगी नहीं स्टोरी पॉप्स, पर मैंने आपकी और मेरी बड़ाई के लिए वो सब कुछ किया था जो अनुपमा का वहां कांड करके आई इसके लिए। तो बस ये एपिसोड की कहानी थी, खत्म हो गया। मिलते हैं कल के एपिसोड में, देखते हैं कि कल जब रेस्टोरेंट ओपन होगा, तब जब अनुज आएगा तब क्या होगा। जय हिंद।